आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के प्रिय जनों, यीशु अपना जीवन, अपना प्यार हमारे लिए देता है, हम जीवन प्राप्त करने के लिए और आनंदित होकर जीने के लिए। तो ईश्वर का रहस्य हम समझना चाहते तो हम अपने जीवन में एक बदलाव लाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। अगर हम अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते, परिवर्तन नहीं होते, हम ईश्वर की बात समझ नहीं पाएंगे। फिलहाल फादर के पास एक लड़का, जवान लड़का आया और उसने कहा, फादर जी मेरे जीवन में मैं +2 के बाद अभी 1 साल का ब्रेक लिया हूँ, इसलिए ब्रेक लिए कि मैं अपने जीवन में कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा। मैं अपने जीवन में क्या मेरा करियर कैसे होना इसका कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे, इसलिए मैं डिप्रेस हो जाते और टेंशन हो जाते, इसलिए मैं 1 साल का छुट्टी लिया है, पढ़ाई नहीं कर रहे। अभी जब मैंने ऐसे सोच के छुट्टी मारे दे, लेकिन अभी प्रॉब्लम बढ़ गया। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर नशा में और गलत संगति में फंसते जा रहे, मैं क्या करूं? प्रिय भाई और बहनों, ये एक बेटा की बात नहीं है, ऐसे अनेक बच्चों की बात है। आजकल हम देख रहे बच्चे लोग या +2 के बाद और हाई स्टडी के बाद अपनी जिंदगी के लिए एक डिसीजन ले नहीं पा रहे। कहाँ से सलाह लेंगे, किससे पूछेंगे? उनको सही सलामत या एडवाइस देने के लिए कोई नहीं होता है। इसके चलते कई बच्चों की जिंदगी में वे नशा का सहारा लेते और ऐसे गलत संगति में फंस जाते। इसलिए आज ध्यान पूर्वक हम ईश्वर का वचन सुने। आज ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, ये ऐसे स्वभाव वाले बच्चों के जीवन को हम कैसे सामना कर पाएंगे और उनको कैसे हम आगे ले सकता है, अगुवाई कैसे कर सकता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 4 तक। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृत मनुष्यों में से मसीह में मेरे निरे बच्चों से की जाती है। मैंने आपको दूध पिलाया, मैंने आपको ठोस भोजन इसलिए नहीं दिया कि आप उसे नहीं पचा सकते थे। अब इस समय भी उसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत है। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृत हैं और निरे मनुष्यों जैसे आचरण करते?
तो आज हम अपने जीवन में क्यों एक डिसीजन ले नहीं पा रहे? +2 पास हो गए एक बेटा को अपनी जिंदगी में अपने करियर के लिए एक डिसीजन ले नहीं पा रहे। प्रियजनों, हम प्राकृत होके जीवन बिता रहे, हम अभी भी बच्चा जैसे अपने को कंसिडर कर रहे। अभी हमें क्या करना चाहिए? हम अपने एज के हिसाब से प्रार्थना में भी आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे भविष्य की योजना यीशु के पास है। अगर हम एक जेंटल इंसान बनना चाहते तो हमें एक नमूना चाहिए। वो अच्छा नमूना हमें कहाँ मिलेगा? यीशु में ही मिलेगा। तो जो लड़का फादर के पास आया, मैंने उनको एक ही बात बताया, बेटा आप सुसमाचार का पढ़ना शुरू करो, सुसमाचार पढ़ना शुरू करो। अब यीशु को देखो, यीशु से सीखो, आप पक्का एक इंसान बन जाएंगे, एक जेंटलमैन बन सकता है। लेकिन आपको सीखना है। कहां से सीखना? यीशु से, दोस्तों से नहीं और दूसरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि यीशु से सीखना। यीशु आपको परिपूर्णता में ले जाएंगे, यीशु आपको एक पक्का इंसान बना देंगे। इसलिए संत पौलुस कोरिन्थियों के विश्वासियों के लिए लिख रहे और उनको बता रहे कि आपके अंदर अभी भी ईर्ष्या और झगड़ा होता है। तो ईर्ष्या झगड़ा हमारे अंदर है तो हम एक परिपक्व नहीं बना है, हम एक पक्का इंसान नहीं बना है। हम लोग ये प्राकृत जिंदगी बिता रहे। वो फादर होने दो, सिस्टर होने दो, मदर सुपीरियर होने दो, पोइंशियल सुपीरियर होने दो, कार्डिनल होने दो, कोई भी होने दे, अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर अगर झगड़ा है, तो ये झगड़ा कराना और ईर्ष्या करके जीना, ये दोनों हमें ईश्वर का रहस्य समझने में असमर्थ बना देते। इसलिए संत पौलुस बता रहे कि अपने जीवन में क्यों डिसीजन ले नहीं पा रहे। अभी समझना, आप प्राकृत है। ये प्राकृत स्वभाव से हमें एक बदलाव चाहिए, हमें एक परिवर्तन चाहिए यीशु के स्वभाव में। जैसे साउल पौलुस बन गया, यीशु के स्वभाव में आया, वह ईश्वर का रहस्य समझ पाए, ऐसे हम भी अपने जीवन में, ये कलीसिया में जीने वाले हम सबके जीवन में एक परिवर्तन आ जाए, एक बदलाव आ जाए, ताकि ईश्वर का रहस्य समझकर हम उसी के अनुसार आचरण करने वाले बन जाए। ऐसे एक पक्का इंसान होकर हम जिए। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। हम अपने बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, वे अपने करियर के लिए, भविष्य के लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाए। पिता पुत्र और पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र और पावन आत्मा सारे दिल से आराधना, सारे दिल से आराधना। यीशु को धारण करके हम आगे बढ़े, तभी हम भी एक पक्का इंसान होकर जी पाएंगे। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।